देखिए, वैसे तो मैंने अपने घर में ना हाउस हेल्प लगा रखी है और मुझे इससे फ़ायदा भी बहुत मिलता है। पर कभी-कभी ऐसा भी मौका होता है कि वो नहीं आती हैं, छुट्टी पे गई होती हैं, तो घर का जितना भी पेंडिंग काम होता है ना, वो मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ता है। और ये जो घर के क्लीनिंग के काम होते हैं, हम इसे बिल्कुल भी अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे आज मुझे पता लगा कि मेरी हाउस हेल्प नहीं आएँगी, उन्होंने जैसे ही मुझे बताया, तो मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट, इरिटेट नहीं हुई या मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने ये मौके का फ़ायदा उठाया उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने में। अब जैसे ये बेड की जो क्विल्टिंग थी, ये मुझे 15-20 दिनों से क्लीन करनी थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसी दिन का फ़ायदा उठाया इसको क्लीन करने में। हाँ, सफाई करने में इसकी मुझे आधा घंटा ज़रूर लगा, बट मेरा जो ये काम है ना, वो आज के दिन में ज़रूर हो गया। और इसी के साथ मैंने अपने घर की इस वाले कमरे की पूरी डीप क्लीन कर दी। अच्छे से क्विल्टिंग के साइड में जो आप पैनल्स देख रहे हैं, मैंने वो भी क्लीन कर दिए, टेबल क्लीन कर दिए। तो इसी का मुझे फ़ायदा मिल गया इस कमरे को उस दिन डीप क्लीन करने का। और हाँ, क्विल्टिंग ना एकदम आपका जो सोफ़ा होता है ना, उसके कपड़े की तरह होती है। तो उसके लिए ना सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश होता है। इससे ना आप आराम से अपने घर के पर्दे हो गए, वो भी क्लीन कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है इससे काम। तो ये तो एक बहुत मस्ट चीज़ है, घर में होनी ही होनी चाहिए। और बाकी डस्टिंग वगैरह के लिए आप इस तरह से ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये काम ना आराम से हो जाता है। और ये देखिए, आधा पौना घंटा लगा, पर ये क्विल्टिंग एकदम हो गई नई जैसी। और घर का ये वाला हिस्सा, जिसमें मुझे पहले से ही पता था मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो कमरा है ना, ये है मेरी बेटी का। इस कमरे की हालत देख के आपको आराम से पता लग ही रहा होगा। तो ये कमरा साफ़ करने में वैसे भी मुझे दिन में आधा घंटा लग ही जाता है। तो बिकॉज़ वहाँ पे स्टडी टेबल भी होता है, टॉयज़ का सेक्शन भी अलग से है। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इस कमरे की भी मैं ना अच्छे से ना डीप क्लीन वगैरह कर दूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही थी। अच्छा, एक चीज़ और, ये देखिए, बच्चों के कमरे में ना ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें, क्लिप्स इधर-उधर पड़े ही रहते हैं, आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएँगे। तो कोई बात नहीं, उसमें ना बच्चों को डाँटिए मत, उस चीज़ को वहीं पे आप रख दीजिए। जब बच्चा अपने आप बड़ा होएगा, तो अपने आप समझदार हो जाता है। और लगे हाथ मैंने कर दी इस वाले कमरे की भी क्विल्टिंग क्लीन। और हाँ, ये वाला जो ब्रश है ना, ये बहुत अच्छा है। मैंने ये शायद डीआईवाई या किसी मॉल से ख़रीदा था, मुझे याद नहीं है। इससे ना वॉल्स हो गए या आपके वॉल लैंप हो गए, वो सब आराम से साफ़ हो जाते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला है। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं कर देती हूँ बेडशीट चेंज। तो लगे हाथ में आपको भी दिखा देती हूँ। मैंने ना ये मिंत्रा से बेला कासा करके कोई ब्रांड है, मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। तो ये उसी की बेडशीट है। ये है 100% कॉटन। और बच्चों के कमरे में तो आपको पता है बेडशीट बहुत जल्दी ख़राब हो ही जाती है, थोड़ी बहुत गंदगी तो पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं चेंज कर देती हूँ। और ना ये मुझे इस तरह से ना जिप वाली पैकिंग में रिसीव हुई थी। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने देखा है ना, सर्दियों में कंफर्टर हो गए या ब्लैंकेट्स का जैसे कवर आता है, वैसे आई थी। और बिल्कुल 100% कॉटन है, कपड़ा एकदम इसका प्योर कॉटन था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, जिसकी कुशन कवर है ना, उसमें इस तरह से जिप थी। बिकॉज बहुत सारे कुशन कवर्स जो होते हैं, पिल्लो कवर्स होते हैं ना, उसमें जिप नहीं होती। तो ये चीज़ तो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके पीछे प्रॉपर पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आप इसको कैसे वॉश और क्लीन कर सकते हैं। तो बस मुझे थोड़ी साइज़ की टेंशन थी, तो मैंने सोचा चलो इसको फटाफट मैं बिछा के देख भी लेती हूँ। और मैं ना खुश इसलिए हो रही थी कि इसका जो प्रिंट था ना, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन था, वो मेरे जो क्विल्टिंग और जो बेड का पूरा आप कह सकते हो डिकोर है ना, उससे बिल्कुल मैच हो रहा था। जब बेड साफ़ हो जाता है ना, तो वैसे ही कमरा ऑटोमेटिकली क्लीन लगने लगता है। बट हाँ, बच्चों के कमरे में इतने सारे काम होते हैं ना कि उसमें 1 घंटा तो लगता ही है डीप क्लीन करने में। और वॉल्स, क्विल्टिंग, बेड वगैरह क्लीन करने के बाद बारी थी इस तरह से टॉय सेक्शन को। तो ये मैं वही अपना फटाफट इसको डस्टिंग कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगती है, कोई निशान होता है, कुछ होता है, तो मैं वहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ कॉलिन से। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको मेड लगानी है या नहीं लगानी है, आप कंफ्यूज्ड है ना, तो सबसे पहले आप फाइनेंस
तो देखिए ही देखिए, बट साथ में आप ध्यान दीजिए अपने फिजिकल हेल्थ का। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ आपको अलाउ करती है कि आपको मेड लगा लेनी चाहिए तो बिल्कुल लगाइए, ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। अब जैसे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी पहले, बट वो कभी कभी ना ऑन एंड ऑफ हो जाती है, क्योंकि कभी क्या होता है घर में काम करते हुए मैं भारी सामान उठा लेती हूँ तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे हाउस हेल्प लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसा बचाने की सोचेंगे ना तो उतना पैसा तो आपकी डॉक्टर की दवाइयों में और फिजियोथेरेपी में चला जाएगा। तो इससे अच्छा आप हाउस हेल्प लगाइए। और हाँ, डस्टिंग वगैरह तो आपको करनी ही पड़ेगी। और ये देखिए, इसके बाद मेरा जो वर्क स्टेशन है वो मैं बिल्कुल क्लीन रखती ही हूँ। मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, दिन में कम से कम 2 से 3 बार मैं इसे जब भी यूज़ करती हूँ, जब भी एडिटिंग वगैरह करती हूँ या बाकी काम करती है, हमेशा डस्टिंग इसकी मैं करती ही करती हूँ। अब देखो, जैसे ये एक पुराना ना पेन स्टैंड था, तो मेरी बेटी ने इसको यूज़ कर लिया था एक्स्ट्रा आइटम्स रखने के लिए। पर ये देखिए, इसकी भी मैंने सोचा क्लीनिंग कर दूँ। इसमें इतना फालतू का सामान था, टूटे फूटे क्लिप। और ना पाखी मेरी बेटी, उसकी हैबिट है कि जहाँ से भी उसे कॉइन मिलता है ना वो उसको कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि उसको पता नहीं, उसको शौक है कि चलो कॉइन मैं रख लेती हूँ। तो बट ये देखिए, ये बहुत पुराना स्टैंड है। 2-3 साल पहले मैंने उसे इस तरह से ना जो कलर्स क्रेयॉन्स वगैरह रखने होते हैं ना, उसके लिए मैंने उसे ये दे के दिया था। बट आप खुद एंड में देखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉइन ही आए, बाकी जितना भी सामान था सब अननेसेसरी का भरा हुआ था। और एक कॉम, और पूरा का पूरा ये था बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ। और देखते ही देखो हो गया ये क्लीन। डायरी यहाँ पे रखी थी, वो मैंने रख दी इसकी अपनी जगह पे। और देखते ही देखते ये वाला हिस्सा भी हो गया एकदम साफ। अब बारी आती है अलमीरा की। तो ये जो अलमीरा है ना, इस पे जो लगा हुआ है, ये लगाया हुआ है ग्लॉस फिनिश का ल्यूमिनेट। तो इसको वैसे भी बहुत सिंपल होता है, एक दो नॉर्मल डस्टर से आप कर लीजिए क्लीन, इतना ज़्यादा कुछ पानी वगैरह की या कॉलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, ये कमरा मेरी बेटी का है, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो खुद ही, जैसे पेन है उसके हाथ में या स्केच पेन है, चलते फिरते हाथ लग जाते हैं, तो मैं वहाँ पे कॉलिन का यूज़ करती हूँ। और लगे हाथों ना मैंने डोर भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। जितने भी छोटे मोटे चीज़ें हैं, थोड़े बहुत दाग निशान रह ही जाते हैं, वो भी क्लीन हो गए। और हाँ, जितने भी आपने देखा होगा दरवाजे के जो कब्जे होते हैं ना, उसमें अगर आवाज़ आ रही है तो आप आवाज़ भी बंद कर सकते हो उसमें ऑयल डालकर। और अब बारी आई झाड़ू की, क्योंकि मेड तो नहीं आई थी। पर हाँ, अगर आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने ना बेल्ट लगाई हुई है। वो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे ना पहले स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो मैं नहीं चाह रही थी वो मुझे दोबारा हो, क्योंकि इस टाइम तक थोड़ा थोड़ा ना मेरे कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो यही चीज़ अभी मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती तो आप ऐसा काम ना करें। तो काम के बीच में अगर आप भूल जाओ तो काम मत करो, पहले ये लो, हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। और ना मैं भूल गई थी अपना डेली टॉनिक लेना, तो मैं यहाँ पे ना वही ले रही थी। इसी के साथ हो गई थी घर की डीप क्लीनिंग। और इसके बाद नहा धो के मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर में पूजा जो है ना, मैं हमेशा करती ही करती हूँ। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने रूल नहीं बनाया हुआ है कि इतने बजे ही करनी है, या आपका एक नियम मैंने, आप कह सकते हैं ऐसा कुछ बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब मन की ही बात होती है। जब आपको टाइम मिले आप उस टाइम करिए। घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, प्रोफेशनल काम भी ज़रूरी होते हैं, और पूजा पाठ तो ज़रूरी होता ही होता है। तो आराम से इस टाइम तक मैं बैठ के, मुझे तसल्ली होती है कि मैंने घर का सारा काम कर लिया है, तभी मेरा पूजा में ना ध्यान लग पाता है। और देखिए, आज मेरी मेड नहीं आई थी, और इसका मैंने फ़ायदा उठाया। घर की हो गई डीप क्लीनिंग, और टाइम से मेरा पूजा पाठ, खाना वगैरह सब कुछ हो गया, और मैं बिल्कुल भी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट नहीं हुई। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो लाइफ को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लीजिए, बिल्कुल भी ना हेल्पलेस महसूस मत करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बताऊँगी कि मेरा आफ्टरनून रूटीन कैसा होता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।